हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने हाई स्कूल साइंस में प्रकाश पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, गोलीय तल से प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण को पढ़ा था। आज हम इन सब तथ्यों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन से निश्चित रूप से लाभ होगा। तो सबसे पहले हम आपसे अपील करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दिया गया हर तथ्य आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे और आप अपने साइंस की तैयारी विधिवत करते रहें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक तल पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान 35 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है आपतन कोण का मान। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, तो ये दिया हुआ है 35 डिग्री। और आपसे पूछा गया है परावर्तन कोण का मान, जिसको हम कोण आर लिखते हैं, इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया है। और दूसरा पूछा गया है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। तो पहले तो हम परावर्तन के दूसरे नियम से जानते हैं कि किसी तल के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान एक बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो अब जब दोनों कोण बराबर होता है तो कोण आर उतना ही होगा जितना कि कोण आई होगा। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया कि परावर्तन कोण का मान भी 35 डिग्री होगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक तल है जिस पर हमने ये लंब डाल दिया है, जिसको आप अभिलंब कहते हैं। तो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ 35 डिग्री कोण बनाती है और यही कोण आपतन कोण होता है। तो आपतन कोण आई 35 डिग्री है और यहाँ से परावर्तित होकर के इस तरह से जाती है। तो ये परावर्तित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया। तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण भी कितना होता है? 35 होता है। ठीक, तो ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। दोनों के बीच का कोण 35 ये और 35 ये, कितना हो गया? 70 डिग्री हो गया। तो क्या लिखेंगे? आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है? 2 गुणे आपतन कोण या फिर परावर्तन कोण में से कोई एक कह लेंगे। आपतन कोण, आपतन कोण यानी 2 गुणे 35 कह लीजिए, तो क्या हो जाता है? 70 डिग्री। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। तो परावर्तन कोण का मान भी 35 होगा और आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 2 गुणे 35 करके 70 आप निकाल लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर है, तो उस गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान कितना होगा? तो आपको दिया गया है वक्रता त्रिज्या, जिसको आप कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसका मान r लिखते हैं और यह 20 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है फोकस दूरी, फोकस दूरी, और आप जानते हैं f क्या होता है? r/2 होता है। ये आप डिराइव भी कर चुके हैं कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो वक्रता त्रिज्या आपके पास 20 सेंटीमीटर है और 2 से भाग दे देंगे तो आपको फोकस दूरी मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो ये दूसरा सवाल हुआ। अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r दी गई है तो फोकस दूरी निकालने के लिए 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, आपको फोकस दूरी मिल जाएगी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण है, उसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है और उस वस्तु का अवतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। तो दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो हमने जब चिन्ह परिपाटी बताया था तो उसी समय बताया था कि वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं
और प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं और फोकस दूरी को f से लिखते हैं। तो वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं और साथ ही उसको ऋणात्मक लेते हैं। तो क्या हो गया, वस्तु की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर। हमने बताया था कि वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक लिखते हैं। और क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, इसको आप v से लिखते हैं। और आपसे बताया गया है कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है। और आप ये एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, अगर दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और प्रतिबिंब की दूरी को ऋणात्मक लिखते हैं। तो v इक्वल टू फिर ऋणात्मक लिखेंगे -30 सेंटीमीटर, ये हो गया। और फोकस दूरी f पूछी गई है, तो f इक्वल टू व्हाट होगा, इसको देख लीजिए। अब आप गोलीय दर्पण के लिए फार्मूला जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वो दर्पण कोई भी हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, सबके लिए यही फार्मूला होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो क्या लिखेंगे, सिंस हम जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v 1/-30 प्लस 1/-20, u की जगह -20, क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू -1/30 प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा -1/20। अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये अंदर प्लस हो जाएगा। क्या हो गया, यहाँ इसको हल करिए, 1/f इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 60 एलसीएम, और क्या हो गया 3 2 जा 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 3 जा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3। क्या हो गया यहाँ से 1/f इक्वल टू -5/60, और f इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको उलटे हैं, f कर दिए हैं, इसको उलट दीजिए, -60/5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, तो u इक्वल टू क्या है, 30 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि हमेशा u को माइनस में लिखते हैं, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होती है, और सामने अगर दर्पण के होती है कोई वस्तु तो उसकी दूरी को ऋणात्मक लिखते हैं। और v इक्वल टू आपसे पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और f दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और आप ये जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो f क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर वहीं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v का मान पूछा गया है और प्लस 1/u का मान दिया हुआ -30 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमको चूंकि f का मान मालूम है -20 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 1/-20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। अब ये निकालना है तो इसको एक तरफ करिए और इसको इधर उठा लाइए, तो ये जब माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो गया, प्लस 1/30 माइनस 1/20, ये माइनस रहेगा, इक्वल टू 1/v। इसको आप हल करिए तो 60 एलसीएम हो जाएगा, और ये 32 जा 60 माइनस 23 जा 60 इक्वल टू 1/v। तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया आपके सामने, 2 - 3 घटेगा तो -1/60, और ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। यानी v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, किससे, दर्पण से। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से 60 सेंटीमीटर है, चूंकि ये माइनस में है तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, क्योंकि अगर माइनस चिन्ह आता है तो वह दूरी दर्पण के सामने होती है, तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं।
एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या है, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। वस्तु की लंबाई को हम ओ से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ओ इक्वल टू क्या हो गया 3.0 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या अगर अवतल दर्पण की दी गई है तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या R/2, और ये वक्रता त्रिज्या 8/2 यानी 4.0 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी को माइनस में लिखेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या भी माइनस रहेगा, तो ये हो गया -4 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि भी बताइए क्या होगा, और दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है कितनी दूरी पर, -12 सेंटीमीटर पर। तो यू आपको मालूम है। अब आपको यू मालूम है, भी निकालना है, एफ मालूम है। तो पहले तो आप 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का फार्मूला लगा दीजिए। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/f की जगह क्या लिखेंगे, -4 इक्वल टू 1/v निकालना है आपको, प्लस 1/u की जगह -12। अब 1/v अगर आपको निकालना है तो इसको एक तरफ रहने दीजिए, क्या लिखेंगे, -1/4 ये हो गया, और ये हो जाएगा प्लस 1/12 इक्वल टू 1/v। क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा एलसीएम, 4×3 12, 3 माइनस के साथ प्लस 1 प्लस के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/v। और यहाँ से 1/v क्या हो जाएगा, -2/12 बराबर 1/v। तो v इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू 12/2 माइनस के साथ v जो है -6 सेंटीमीटर आ गया। और माइनस क्या बताता है कि अवतल दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो v इक्वल टू आपके सामने हो गया -6 सेंटीमीटर, और u इक्वल टू हो गया आपके सामने -12 सेंटीमीटर। o इक्वल टू आपके सामने है ये। तो आपसे पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, तो स्थिति आपको मिल गई है, v इक्वल टू -6 सेंटीमीटर, यानी दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पूछा गया है प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब का आकार, और इसको लिखते हैं आई से, आई आपसे पूछा गया है। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, I/O इक्वल टू -v/u। एक फार्मूला आप जानते हैं, सिंस I/O इक्वल टू -v/u। आई आपको निकालना है, तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं -v/u इंटू ओ, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इक्वल टू -v का मान है -6, और u का मान है -12, और o का मान है 3 सेंटीमीटर, 3। तो क्या हो गया यहाँ से, i इक्वल टू ये माइनस कट गए, और 6 दूना 12 हो गया, 3/2 -3/2, या क्या हो गया, i इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब क्या क्या आपके सामने आया कि प्रतिबिंब बन रहा है 6 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने, और आप जानते हैं कि दर्पण के सामने यदि प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो स्थिति क्या हो गई, दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर पर, प्रकृति क्या हो गई, वास्तविक। और यहाँ से देखिए आई का मान निगेटिव आ रहा है। आप जानते हैं लंबाई अगर निगेटिव आती है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो एक तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, नंबर 1 पर दर्पण के सामने 6 सेमी दूरी पर, एक हो गया। प्रकृति के विषय में क्या लिखेंगे, प्रकृति में 2 चीज लिखी जाती है, वास्तविक की आभासी, उल्टा की सीधा। तो आप जानते हैं कि दर्पण के सामने यदि प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है, तो क्या लिखेंगे, वास्तविक। और बी में क्या लिखेंगे, उल्टा की सीधा। तो आप देख रहे हैं कि आई का मान ऋणात्मक आया है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। जब
प्रतिबिंब अथवा वस्तु की लंबाई ऋणात्मक होती है तो प्रतिबिंब उल्टा माना जाएगा, और धनात्मक होती है तो प्रतिबिंब सीधा माना जाएगा। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन रहा, जिसमें हमने प्रतिबिंब की स्थिति को देखा, प्रतिबिंब की प्रकृति को देखा। अगला क्वेश्चन 6वां देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसके पहले वाला क्वेश्चन है, केवल आपको फोकस दूरी की जगह वक्रता त्रिज्या दी गई है। तो क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यानी वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू कितना है, 60 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी हो ऋणात्मक होता है, तो -60 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से आप क्या पा जाएंगे, f इक्वल टू r/2 करके क्या हो जाएगा, -60/2 इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया, f यहाँ से निकल गया। और क्या है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई O इक्वल टू क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। और क्या है, उसके सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। सामने, दर्पण के सामने ही वस्तु रखी जाएगी, तो दर्पण के सामने की दूरी को हम माइनस में लिखते हैं, तो U इक्वल टू क्या हो गया, -45 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आपसे पूछा गया भी क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति। आगे पूछा गया प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, I। और पूछा गया है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो पहले हम भी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इम्प्लाई दैट 1/f, f का मान आपको मालूम है कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो 1/-30 इक्वल टू 1/v का मान निकालना है, प्लस 1/u का मान दिया हुआ है -45, ये -45। अब v का मान निकालना, तो इसको यहीं रहने दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। क्या हो जाएगा, -1/30 ये हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1/45 इक्वल टू 1/v। यहाँ से एलसीएम अगर लें तो 90 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो 90 हो गया। 30 3 जा 93 और 45 2 जा 92, क्या हो गया, इक्वल टू 1/v। क्या हो गया यहाँ से, -1/90 इक्वल टू 1/v, और यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। अब यही माइनस क्या बताता है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, और दर्पण के सामने बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो एक फैक्टर हमको मिला प्रतिबिंब की स्थिति के विषय में कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, एक हो गया। और दूसरा आपको प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। तो उल्टा सीधा निकालने के लिए हम I को देखते हैं। I अगर ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, I अगर धनात्मक आएगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो I/O इक्वल टू V/U, I/O इक्वल टू V/U। I का मान आपको नहीं मालूम है, O का मान मालूम है कितना है, 4 सेंटीमीटर, इक्वल टू V का मान मालूम हो गया -90, और U का मान मालूम है -45। ये I का मान क्या हो गया, यहाँ से निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, और ये 4 इधर जाकर गुणा कर देगा, 8 सेंटीमीटर माइनस में आएगा। I/O इक्वल टू -V/U होता है, यहाँ से ये माइनस हो गया, तो ये क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो I का मान क्या हो गया, माइनस में आ गया। और आप जानते हैं कि I क्या होता है, इमेज की लंबाई होती है। अगर इमेज की लंबाई माइनस में आ गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा बन गया। यहां ध्यान दीजिएगा, I/O इक्वल टू -V/U होता है, और V का मान भी माइनस है, U का मान भी माइनस है, तो -90 -45 और माइनस पहले से बना हुआ है, तो ये माइनस कटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8 सेंटीमीटर आएगा। I का मान माइनस में आया, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब उल्टा बन गया, और कहाँ बन गया ये आप देख रहे हैं कि दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या हो गया, कहाँ बना, दर्पण के सामने 90 सेमी की दूरी पर। 7वां क्वेश्चन है,
कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, इसे देखने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। तो आप जब हम अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिंब के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो उस समय हमने बताया था कि एक स्थिति ऐसी होती है जहाँ पर यदि वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। वो स्थिति है वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है और कैसा बनता है, वस्तु के बराबर, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो आपसे सवाल में क्या पूछा गया है कि कहाँ पर वस्तु रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो, वस्तु के आकार के बराबर हो। तो कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाए। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। और वक्रता केंद्र की दूरी दर्पण से r होती है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो दर्पण से वस्तु की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। यानी ये हो गया वस्तु की दूरी r, और इसको लिखते हैं ट्वाइस f, और इसको लिखते हैं 2 गुणे f का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर। यानी दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख दें तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा, यानी वस्तु की लंबाई के बराबर बनेगा। और किरण आरेख की बात करें तो इस तरह का किरण आरेख बनता है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, और यहाँ पर एक वस्तु है, ये किरण आरेख हम जब अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखे थे तो ये एक किरण आरेख बना था तब जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई थी। तो ये हमारा हो गया किरण आरेख। ये ध्रुव P हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र पर ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब इसी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इमेज की दूरी क्या हो गई, दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी के बराबर, यानी वस्तु भी r पर रखा है और प्रतिबिंब भी r पर रखा है। तो ये हमारा सवाल रहा। तो इसको आप सीधे से, अगर दर्पण के सामने 6 स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति के विषय में आपको जानकारी है तो आप बता देंगे कि वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ये हमारा हो गया 7वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण के 30 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण है जिसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। पहला क्वेश्चन है कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 3 गुना बनता है। पहली स्थिति में आभासी बनता है, दूसरी स्थिति में वास्तविक बनता है। तो दोनों ही स्थितियों में दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी u इक्वल टू क्या है, -30 सेंटीमीटर। और इमेज आई की लंबाई जो है वो ऑब्जेक्ट की लंबाई का 3 गुना है, यानी 3o। आपको बताया गया कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का 3 गुना है। तो पहला जो केस है वो है आभासी प्रतिबिंब का, आभासी प्रतिबिंब का, और दूसरा केस है वास्तविक प्रतिबिंब का। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि अगर 3 गुने लंबाई का आभासी प्रतिबिंब बने तब फोकस दूरी क्या होगी, और यदि 3 गुने लंबाई का वास्तविक प्रतिबिंब बने तब फोकस दूरी क्या होगी। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो v इक्वल टू प्लस होगा, यानी v पॉजिटिव होगा, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो v क्या होगा, निगेटिव होगा, v निगेटिव होगा। अब पहले तो आप v का मान निकालिए कि v का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि I/O इक्वल टू v/u। I का मान है 3o और o अपनी जगह है। ऑब्जेक्ट का 3 गुना
इमेज बन रहा है। तो अब दूसरी बात, आभासी जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनता है वो सीधा बनता है, तो आई क्या होगा, सीधा होगा, भी पॉजिटिव होगा, और आई क्या होगा, आई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो भी और आई दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि अवतल दर्पण के सामने एक ही स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, और वो दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे बनने का मतलब भी पॉजिटिव हो गया, और सीधा भी बनता है तो सीधा बनने का मतलब आई भी पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण के सामने अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो भी निगेटिव होता है, और आई भी क्या होता है, निगेटिव होता है। आई क्या होता है, निगेटिव होता है। अब यहाँ से पहली स्थिति को अगर हम हल करें तो आई बाई ओ इक्वल टू भी बाई यू लिखेंगे। भी आई का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, तो आई निगेटिव लिख देंगे, और ओ पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू भी बाई यू, यू का मान क्या होगा, -30। तो यहाँ से ओ से कटेगा, भी इक्वल टू क्या हो गया, -30 गुणे 3 यानी क्या हो गया, 90 सेंटीमीटर। ये हो गया भी का मान। तो यहाँ से फोकस दूरी 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v 1/90 प्लस -1/30। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 हो गया एलसीएम, 1 हो गया, -3 हो गया, और क्या बचा, -2/90। 1/f इक्वल टू, ये 1/f इक्वल टू हो गया, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, -90/2 यानी हो गया -45। ये आ गया फोकस दूरी पहली स्थिति में। और दूसरी स्थिति में जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तब के लिए क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर आई बाई ओ इक्वल टू -v/u होता है। तो आई का मान क्या है, 3o, और प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो ऋणात्मक होगा, बटा ओ इक्वल टू भी का मान होगा, v/u का मान हो गया -30। अब ये इससे कटा, भी इक्वल टू क्या हो गया, -90। आई बाई ओ इक्वल टू -v/u, आई का मान हो गया 3o, और ओ का मान हो गया वो इक्वल टू -v/u, यू का मान हो गया -30 यहाँ से। अब भी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आ गया। भी इक्वल टू माइनस का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमेशा भी क्या हो गया, माइनस में आएगा। अब यहाँ से आप लिखेंगे कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v क्या हो गया, 1/-90 प्लस 1/-30। ये क्या हो गया, 90 एलसीएम, ये हो गया -1 और -3 क्या हो गया, इक्वल टू -4/90। और f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/4 माइनस के साथ, और ये हो गया 22.5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो आपको दिया गया f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी को धनात्मक लिखेंगे, यानी प्लस 40 सेंटीमीटर। और क्या, इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही एक प्रकाश स्रोत रखा गया है, क्योंकि u हमेशा माइनस में होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो u इक्वल टू हो गया। अब v इक्वल टू आपसे पूछा गया है, v इक्वल टू व्हाट, तो पहले v का मान निकाल लेते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करते हैं। 1/f यानी 1/40 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-40 ये, और 1/v इक्वल टू आपको निकालना है, तो v इसको यहीं रहने दीजिए, इधर आ जाइए। 1/40 प्लस 1/40 क्या हो गया, 2/40 ये, और v इक्वल टू क्या हो गया, 40/2 क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्या आया, पॉजिटिव आया। तो आप इसको पढ़ चुके हैं कि उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है
तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। तो अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे दूरी को हमेशा धनात्मक लेते हैं, तो इसका मतलब कि दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और उत्तर दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो सीधा बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा? दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर। दर्पण के पीछे 20 सेमी पर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन रहे इस प्रकाश के परावर्तन, गोलीय दर्पण से परावर्तन से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और इन आंकिक प्रश्नों से आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। तो आज बस इतना ही। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो क्लिप में लेकर के आएंगे जो प्रकाश का अपवर्तन है। तो आप हमारे साथ लगे रहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला चैप्टर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।